अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर हो, तो आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें मैं 3 कंपनी में जॉब रिक्रूटमेंट निकली हुई है, जो फ्रेशर्स के लिए भी है और एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर्स के लिए भी है। तो कंप्लीट वीडियो देखना। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ आपको अप्लाई करना है, क्या क्या स्किल्स की उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है, क्या क्या आपको आना चाहिए। और उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ इसमें बताने वाला हूँ, एक टिप्स देने वाला हूँ कहाँ से आप ये चीज़ें सीख सकते हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो जॉब निकल के आ रही है वो है, पहले फ्रेशर की बता देता हूं मैं, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग की, डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग सिविल / कंस्ट्रक्शन की। तो इसमें डिप्लोमा है अगर आपका बी है, बी है, बी टेक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। फ्रेशर इसमें एलिजिबल हैं। तो आपको स्किल्स क्या क्या आनी चाहिए? ऑटो कैड आपको मस्ट आनी चाहिए, MS एक्सेल, कंप्यूटर की स्किल्स। फिर हम बात करें एग्जीक्यूशन की स्किल्स आपको होनी चाहिए, जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास होना चाहिए। आपके पास जो साइट को कैसे एग्जीक्यूट करना है वो आपको आना चाहिए। रिकंसिलेशन बिल आपको बनाने आना चाहिए। रेट एनालिसिस आपको आना चाहिए। मतलब बेसिक जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं वो आपको आनी चाहिए। और आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, सर एज ए फ्रेशर ये चीज़ें हमें कहाँ से आ सकती हैं, कहाँ से हम ये चीज़ें सीख सकते हैं? तो उसका भी मेरे पास समाधान है, उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि एक कोर्स है कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग कोर्स, जिसके बारे में बड़े दिनों से बता रहा भी हूँ। वो कोर्स ऐसा है कि आपको प्रैक्टिकल स्किल्स, सॉफ्टवेयर की स्किल्स, दोनों चीज़ें प्रोवाइड करवाता है। तो ये हो गई फ्रेशर के लिए जॉब। लेकिन पहले मैं कोर्स के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम जॉब पे आएंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कहाँ आपको अप्लाई करना है। डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करवाऊंगा ना, आपको इनको वेबसाइट ढूंढने की ज़रूरत है, कुछ नहीं है। बस वीडियो के साथ बने रहो, इसमें मैं फुल गाइडेंस आपको देने वाला हूँ। तो पहले हम कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग कोर्स जो है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखो, जो मैंने अभी जॉब आपको बताई उसमें फ्रेशर्स के लिए था। तो उसमें क्या क्या चीज़ें थी? ऑटो कैड था, तो आप स्केचअप, ऑटो कैड, 3ds मैक्स, रिविट, अगर आप किसी आर्किटेक्चरल डिज़ाइनर के लिए अप्लाई करते हो, वो भी मैं जॉब आगे बताने वाला हूँ। तो उसके लिए स्किल्स चाहिए, अगर आपके पास नहीं है आप यहाँ से सीख सकते हो। स्टेप 2, अगर आप स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर के लिए अप्लाई करते हो, उसकी भी मैं जॉब आगे बताने वाला हूँ। स्टेप प्रो, ई-टैब्स, ये आपको आना चाहिए। अगर आप प्रोजेक्ट प्लानर के लिए करते हो, MSP, परिम्बीरा, ये आपको आना चाहिए। फिर हम प्रैक्टिकल स्किल की बात करें, डिटेल एस्टिमेशन, डिटेल BVS, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। फिर हम प्रैक्टिकल स्किल की बात करें, रिकंसिलेशन बिल, प्राइस एस्केलेशन, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बिलिंग, कॉन्ट्रैक्ट वर्क एंड टेंडरिंग वर्क। ये सब चीज़ें आपने देखा जॉब में रिक्वायरमेंट थी। और अगर आप फ्रेशर हो, कैसे सीख सकते हो? एक कोर्स है कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कॉप्स कोर्स, जो मिल रहा है आपको कितने में? 14,847 रुपये में। उसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी। जब तक आप जीते हो तब तक वो आपके पास कोर्स रहेगा। आप जब मन करे सीख लो। 2 साल बाद अगर आप कोई चीज़ का डाउट आता है, आप भूल चुके हो, तो आप उसको खोल के फिर से सीख सकते हो। मतलब एक न्यू ईयर ऑफर है। 400+ प्री रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगी, डेली लाइव डाउट सेशन रहेगा। तो लाइफ टाइम के लिए आपको ये कोर्स मिल रहा है। इसकी हेल्प से आप सीख के अपने CV में डाल सकते हो एज ए फ्रेशर कि मैंने ये चीज़ें की हुई हैं, मतलब मेरे को ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई है सब आती हैं। तो आपका CV ऊपर ही ऊपर रहेगा एज ए फ्रेशर भी। तो ये हो गई कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग कोर्स के बारे में। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, आप ये भी बाय कर सकते हो। अभी हम बढ़ते हैं अपनी जॉब्स की तरफ कि जॉब क्या क्या निकल के आ रही हैं, और उसमें देखते हैं कि क्या क्या स्किल्स आपको चाहिए। फिर आप इस कोर्स के बारे में और ज़्यादा सोच सकते हो। अभी मैं आपको बाकी जॉब्स के बारे में बता देता हूँ कि क्या क्या जॉब्स निकल के आ रही हैं। और भी जैसे हमने कहा था कि आपको मैं 3-4 जॉब्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो जो नेक्स्ट जॉब निकल के आ रही है, देखो आपको पता चल गया कि जॉब क्या क्या है और उसके लिए स्किल क्या क्या चाहिए, और आपको ये भी पता चल गया कि कहाँ से आप वो स्किल ले सकते हो। वो मैं कोर्स का डिस्क्रिप्शन में जैसे डाल ही चुका हूँ। तो एक जो जॉब निकल के आ रही है वो सनरिया में है। एक ये कंपनी हो गई जिसमें इन्होंने 2 से 5 साल एक्सपीरियंस मांगा है। और जो स्किल्स चाहिए वो बेसिक, वो कोर्स ऐसा कोर्स है उसमें सब कुछ आ गया, जो भी इंडस्ट्री डिमांड करती है वो उस कोर्स में मिल जाता है। फिर जो जॉब निकल के आ रही है वो PNC इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में है। फिर जो अगली जॉब है वो टाटा प्रोजेक्ट्स में है। आर्किटेक्ट की जॉब है, 1 से 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और जो हमने सॉफ्टवेयर्स वहाँ देखे, ई-टैब, स्टैट प्रो, ये चीज़ें उन्होंने मांगी हुई हैं। अभी और जॉब के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, और स्किल के बारे में आपको पता चल गया कहाँ से आपको बाय करना है स्किल। तो ये हो गया। फिर सुभिक्षा में एक और जॉब निकल के आ रही है क्वांटिटी सर्वेयर की। इसमें उन्होंने रिक्वायरमेंट क्या रखी है? वही रेट एनालिसिस आपको आनी चाहिए, एस्टिमेशन आपको आनी चाहिए, गवर्नमेंट के बिल आपको बनाना आनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर के बिल आपको बनाना आना चाहिए, BOQ वगैरह, RA बिल, ये सब चीज़ें इन्होंने रिक्वायरमेंट रखी हुई हैं और आप वो सीख भी सकते हो। फिर RKD कंस्ट्रक्शन में जॉब निकल के आ रही है सिविल इंजीनियर की। इसमें क्वांटिटी सर्वेयर का ये जॉब्स प्लस कोर्स दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोनों को अप्लाई करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ।
कोर्स भी आप बाय कर सकते हो, जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, ये देखो नेक्स्ट जो जॉब निकल के आ रही है एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर में है, प्लानिंग और बिल्डिंग इंजीनियर की। और प्लानिंग और बिल्डिंग इंजीनियर के लिए क्या चाहिए, जो मैंने आपको स्किल्स पहले बताई वही रिक्वायरमेंट होती है हर एक जॉब की। तो कोर्स भी उसी हिसाब से डिज़ाइन किया है कि आपको वही हम प्रोवाइड करवाएं जो इंडस्ट्री में नीड है, और लाइफ टाइम का असेस उसके लिए मिल रहा है। फिर कैलाश देव कंस्ट्रक्शन में जॉब निकल के आ रही है। तो काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं, आप जाके अप्लाई करो। और अगर कोर्स आपको अच्छा लगता है उसके बारे में क्वेरी ले सकते हो, फ़ोन कर सकते हो, वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ और जॉब के लिंक भी डाल देता हूँ। थैंक यू गाइस।